हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तो साइंस एरा की डिजिटल क्लासरूम में फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेश पारिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सांतत्यता टॉपिक हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी कर लिए, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन और बता देता हूँ। उसके साथ सांतत्यता यानी कंटिन्यूटी का टॉपिक आज हमारा फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी अगला टॉपिक लेंगे। तो चलिए देखते हैं सांतत्यता से रिलेटिव 1-2 प्रॉब्लम्स और हमारे सामने। एक क्वेश्चन हमारे पास कल जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसी में एक और आगे शामिल करते हुए cosec x माइनस a अपॉन x माइनस a, और इधर है 0, इधर है x नॉट इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू a, और आपको जो जांच करनी है वो है x बराबर a पर। आपसे पूछ रहा है कि इस पे सांतत्य है या नहीं है। आपसे पूछा है x बराबर a पर ये फलन संतत है या नहीं है, इसकी बात करनी है। तो देखते हैं। हमने कहा कि वैसे देखा जाए तो ये a की साइड है और इसको इजीली देखा जा सकता है आराम से यहाँ पर, लेकिन हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। हम मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट। अब चूंकि x बराबर a पर ही है तो सीधा f a ही कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h। आप सभी को ये चीज़ पहले से काफ़ी बार कई सवालों में लगातार आपने पढ़ा है, तो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। मुझे इस बात पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता भी नहीं है। ये तीनों पार्ट आपके सामने होंगे। अगर ये तीनों समान पाए जाएंगे तो ये संतत होगा और असमान पाए जाएंगे तो संतत नहीं होगा। तो लिमिट s टेंस टू 0, देखिए a माइनस एच, आप देख रहे हैं a माइनस एच मतलब a पर ना हो, a के लेफ्ट साइड में, तो a के लेफ्ट साइड में फलन यही है, तो लिखा जा सकता है यहाँ पे आसानी से। ये हो जाएगा cosec a माइनस एच माइनस a अपॉन a माइनस एच माइनस a। ठीक है, इधर देखेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस एच, तो यहाँ पे a प्लस एच लिखा जा सकता है cosec a प्लस एच माइनस a अपॉन a प्लस एच माइनस a, और f a पर देखा जाए तो सीधा इसका मान 0 आ रहा है। अगर इन दोनों का मान भी 0 आता है तो ये संतत पाया जाएगा, और 0 नहीं आता तो ये संतत नहीं पाया जाएगा। लिमिट s टेंस टू 0, a से फिनिश हो गया, ये हो जाएगा cosec माइनस एच अपॉन फिर से a से कैंसिल माइनस एच, यह आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे भी आ जाएगा cosec a से कैंसिल cosec h अपॉन h, a से कैंसिल। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 cosec h अपॉन h। हर में देखिएगा कि हमारे पास क्या आ रहा है, हर में h आ रहा है, s टेंस टू 0 करेंगे cosec h का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आराम से देखिए। तो इसको हम, ये और ये दोनों सेम मान है, वहाँ 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या अगले स्टेप में, यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, या तो आप cosec h का प्रसार करें, और या आप सीधा यहाँ पर अगर आपके पास देखिए 2 तरीके हैं। अगर हम इसको 1 अपॉन साइन h कर दूँ तो ये हो जाता है s साइन h, और s साइन h में जैसे ही आप h टेंस टू 0 करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि साइन 0 का मान भी 0, तो 0 गुणा 0 0, तो यानी 1 अपॉन 0, और ये आ जाता है अपरिभाषित। और यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू इसलिए आ गया अपरिभाषित। आपने ये पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल है लेकिन अपरिभाषित है, और इसके साथ ये f a के बराबर नहीं है, तो आप कहोगे कि दिया गया फलन x बराबर a पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, क्योंकि ये एक तो अपरिभाषित है और दूसरा ये एट द पॉइंट जो वैल्यू है उस पर ये इक्वल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे पास ये क्या होगा, ये जो फलन होगा वो इस पर संतत नहीं पाया जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अनंत पाया जाएगा, और अनंत होने के कारण ये यहाँ पे संतत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास, वो देख लेते हैं हम।
अगला क्वेश्चन, कुछ 3, 4, 5 क्वेश्चन के साथ में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा और फिर अगला टॉपिक हमारा लेंगे हम होगा डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये है पूछ लो, मुश्किल है अभी बुने गौरी शंकर जी का नया डिपार्टमेंट। एफ एक्स चेंज करनी है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और सॉरी बीच में एक वैल्यू और है, ये 0 है, और इधर है हमारे पास a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास x इज लेस देन a, x इज इक्वल्स टू a एंड x इज ग्रेटर देन a। इन पे काम करेंगे हम। x बराबर a पर आपको जांच करने की कह रहा है कि x बराबर a पर ये फलन कैसा है, क्या ये संतत है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं बेटा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं a के लेफ्ट साइड में अलग फलन है, राइट साइड में अलग है, और एट द पॉइंट अलग है, और एट द पॉइंट अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h, सारी बातें आपको पहले लेक्चर से बताई जा चुकी है, और एफ ए पे डायरेक्ट मान है वो है 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। अगर ये दोनों मान भी 0 पाए जाएंगे तो ये संतत होगा, अन्यथा ये संतत नहीं होगा। ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच की अगर हम बात करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे परिभाषित होगा, ये हो जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस ए। देखिए यहाँ चाहे तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं और उसके बाद लिमिट पुट करें, या पहले भी लिमिट पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पहले लिमिट पुट करने से इसका मान अपरिभाषित आता हो, कोई परिवर्तन आता हो, तब आप ये होगा कि पहले आप एक्सपेंशन लें, यानी कि पूरी तरह से हल करें, उसके बाद मान रखें। लेकिन अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता तो आप सीधा रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने 0 रखा तो a स्क्वायर बटा a, यानी a माइनस a बराबर 0। यहाँ पे भी यही कहानी है, लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस h यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए क्यूब अपॉन a प्लस h का होल स्क्वायर। जैसे आपने s टेंस टू 0 रखा, यह हो जाएगा a माइनस ये a क्यूब है और ये 0 होने का a स्क्वायर, तो a माइनस a बराबर आ गया 0। आपने पाया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, यानी कि x बराबर a पर कैसा ये संतत है। तो बेहद सरल सवाल है, ये मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जब हम इन्हें नहीं करवाते हैं तो बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर केवल एग्जाम्पल्स करवा देते हैं, जबकि इतने सरल सवाल आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अभी आप हमारे साथ ऑफलाइन इंटरेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी समस्याएं वो हर बच्चा अपनी समस्या नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर सवाल आपके बता दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। और उसके बावजूद भी अगर किसी सवाल में ऐसा हो जाए जो किसी भी सिलेबस की बुक का हो, किसी भी राइटर की बुक का उसमें हो लिमिट से रिलेटिव, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करें। कोई समस्या हो तो मेरे साथ साझा करें। अगला हमारा टाइप लेंगे वो हम क्वेश्चंस का, वो देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कुछ विशेष 2-3 क्वेश्चन और रहे हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सांतत्यता को पूरी तरह से जान जाएंगे। और इस बार यहाँ से 6 नंबर का सवाल आया था, मैंने आपसे बताया था। और वैसे हर साल ये पहले 3 नंबर में आया करता था और पिछले 2 सालों में 2 नंबर में आया। तो नंबर चाहे कितना भी हो, हमारे पूरा नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक का। वो चाहे कितने भी नंबर का क्वेश्चन आए हम उसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स बराबर x माइनस मॉडुलस ऑफ महत्तम पूर्णांक x की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्तम पूर्णांक x
कि x बराबर 3 पर शांतता का परीक्षण देखिए, ऐसा मैंने बताया भी था आपको महत्तम पूर्णांक के लिए कि पूर्णांक राशि पर ये संतत नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ये कह रहा है कि fx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x की x बराबर 3 पर शांतता का परीक्षण करना है। हो जाए शुरू। सबसे पहले ऐसे शुरू होने से काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे यहाँ पर सेकंड टाइप से सॉल्व होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग होगी, राइट हैंड लिमिट अलग होगी और एट द पॉइंट अलग होगी। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको कहते हैं बेटा महत्तम पूर्णांक। ये जो सिंबल है ये है महत्तम पूर्णांक का। ये इसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। महत्तम पूर्णांक फलन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसा फलन होता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसी का अगर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, अगर नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन समस्या क्रिएट करेगा। तो हम चले देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास सेम प्रोसेस, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच एंड ये हो जाएगा एफ ए। आप ए माइनस एच, क्योंकि दोनों स्थितियां यहीं पे हैं तो वहाँ पे सीधा रखें आप लिमिट एस टेंस टू 0। यहाँ पे आपने रखा x की जगह जब a माइनस एच रखा तो ये हो जाएगा a माइनस एच माइनस a माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0। मैं दोनों एक साथ इसलिए लेके चलता हूँ ताकि मैं डिफरेंस बता सकूँ आपको। यहाँ पे वही बात है, जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एच माइनस a प्लस एच, और अगर आप सीधा a रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास a माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ a। लिमिट s टेंस टू 0। अब इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये टर्निंग पॉइंट है, यानी इस जगह पे आपका नॉलेज काम आएगा कि आपको कितना नॉलेज है महत्तम पूर्णांक का। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एच एज इट इज रहेगा माइनस। इस जगह पे देखिए क्या है, महत्तम पूर्णांक की परिभाषा कहती है कि अगर a कोई राशि है और h बहुत छोटी राशि है, जैसे हमने आपको कई बार बताया 6.9, यानी कि अगर a का मान 7 हो और h का मान 0.1 हो। अगर a का मान क्या माना हमने, a बराबर हमने मान लिया, हालांकि 3 पे जांच हो रही है तो सीधा सा एक बार रुक जाइएगा, यहीं लिख देता हूँ पहले क्योंकि मैं वहाँ पे देखा नहीं मैंने। a बराबर 3 के लिए एक बार रुक जाए थोड़ा सा। 3 के लिए तो यहाँ पर a का मान 3, क्योंकि देखिए 3 पे जांच करवा रहा है ना हमसे, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। a बराबर 3 के लिए कर रहे हैं ना, तो अब अगर a 3 है तो अभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये आ जाएगा 3 माइनस एच माइनस। अब 3 में से अगर कुछ घटेगा, h मान लीजिए बहुत ही छोटी है तो 0.1 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, तो ये इसका मतलब 2.9 होगा। 3 में से अगर 0.1 घटाए, और 2.9 का महत्तम पूर्णांक मान क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि इसके अंदर महत्तम पूर्णांक कितना है, 2 है। तो इसकी जगह सॉल्व होके क्या निकल के आएगा, ये 2। ये मैंने आपसे कहा था कि ये पॉइंट है वो बेहद महत्वपूर्ण, इसका मान कितना है। इस क्वेश्चन में यही सीखना है बस। लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे 3 प्लस एच ही है माइनस। अगर 3 प्लस एच है, वही 0.1 माना हमने h को, h बहुत छोटी राशि है ना, तो 0.1 माना, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 3.1। मान क्या होगा, 3.1 होगा, तो 3.1 का मान कितना आ जाएगा, 3। महत्तम पूर्णांक की परिभाषा कहती है कि इसमें इससे छोटा किंतु सबसे बड़ा पूर्णांक, तो इससे छोटा जो पूर्णांक वो है 3। तो यहाँ से देखेंगे 3 में से, अब देखिए s टेंस टू 0 रख सकते हैं हम, पहले नहीं रखना था, जब तक महत्तम पूर्णांक की डेफिनेशन नहीं लगे तब तक नहीं रखना, ये ध्यान रखना, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे भी 3 रख लें तो ये आ जाएगा 3 माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस कोई भी राशि का खुद का महत्तम पूर्णांक उतना ही रहता है। s टेंस टू 0 रखा तो 3 में से 2 घटाया 1 आया, s टेंस टू 0 रखा 3 में से 3 घटाया 0 आया, और ये आ गया 0। आपने ये पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो 1 है वो इसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये जरूर है इसके बराबर f3 के।
तो आपने देखा कि ये बराबर ना होने के कारण ये दाईं ओर से संतत है, पूर्णतया संतत नहीं है। तो आप कहोगे कि x बराबर 3 पर संतत नहीं है। अगर आपसे कोई दूसरा टीचर कहता है ये दाईं ओर से संतत है, तो ये बिल्कुल सही बात हो सकती है कि ये दाईं ओर से संतत है, क्योंकि दाईं ओर की सीमा और ये यहाँ पे बराबर है। लेकिन आपसे सिर्फ यहाँ पे और पूरा ओवरऑल संतत की बात कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल संतत नहीं है, पूर्णतया संतत फलन नहीं है। ये इतनी सी कहानी है। और ले लेते हैं हम क्वेश्चन। अब आपकी जिज्ञासाएं धीरे धीरे शांत हो रही होंगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देखिए, अगर ये बातें आपने 11वीं में नहीं सीखी हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर सिखाऊंगा, कोई भी उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप और बाई फ़ोन और या पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। देखिए, खुद के टीचर से पढ़ने का इतना ही फ़ायदा होता है कि आप बेझिझक अपनी छोटी छोटी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप किसी अननोन टीचर से पढ़ रहे हैं जो जिनसे आप पर्सनली परिचित नहीं हैं, तो उनके लिए ये समस्या होती है कि आप फिर अपने छोटे डाउट्स के लिए कहाँ जाएंगे, वो किससे पूछेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल केयर टेकर टीचर से ही क्लासेस लें, अगर आप उचित समझें तो। अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फलन f(x) बराबर x³ प्लस x² प्लस माइनस 16x प्लस 20 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यह है x नॉट इक्वल टू 2 के लिए, फिर है k x इज इक्वल टू 2 के लिए। आपसे कह रहा है x बराबर 2 पर संतत है, आपसे कह रहा है इस पे संतत दिया है, ये कह रहा है इस पे संतत है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है कि k का क्या मान होगा यदि ये संतत है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। सीधा सही फंडा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हो जाए शुरू। देखिए, सिंपल से अगर मैं बात करता हूँ तो अगर ये इस पे संतत है, मैं ज़्यादा इसमें घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, और ये इसकी लेफ्ट से सीमा भी यही और राइट भी यही है, तो यदि दिया गया फलन संतत है तो संतत होने का प्रतिबंध क्या होता है आपको पता है? लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर किसके होता है बेटा? f(a) के होता है ना। यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a की जगह कौन है भाई? 2 है क्या? तो a बराबर 2 के लिए, a बराबर 2 पर, तो a बराबर 2 के लिए या 2 पर देखें तो क्या होगा? यहाँ आ जाएगा x टेंस टू 2, f(x) की जगह ये फलन रहेगा x³ प्लस x² माइनस 16x और प्लस 20 बट्टे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए, ये हमारे पास है, और इधर आ जाता है हमारे पास 2, सॉरी k आ जाता है, क्योंकि fa का मतलब f2 है। यहाँ लिख दूँ क्या सीधा? एक बार f2 लिख दूँ। लो भाई, अब अगर आप सीधा x टेंस टू 2 रख देते हो, देखिए 2 पे इसने जांच क्यों करवाई, 1 पे भी करवा सकता था, 2 पे इसलिए कराई कि अगर आप सीधा मान रखते हो तो आप समस्या में गिर जाओगे। यहाँ पे देखो, सीधा जैसे ही आपने मान रखने का प्रयत्न किया होगा तो 2 - 2 0 आ गया। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो इधर साइड k आएगा, k का मान अनंत हो जाएगा, तो हर 0 हो गया तो अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है? इसके लेफ्ट साइड में डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये हमारे बुक में नहीं है, तो क्या इसमें टीचर हमारे नंबर काट लेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा, आप टेंशन फ्री रहें। हर साल मैं ये डीएल हॉस्पिटल रूल बताता हूँ, बच्चे एग्जाम में करते भी है, और प्रत्येक वर्ष शतक भी लगता है, तो इसका मतलब कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये प्रूफ है आपके सामने कि आप निष्फिक्र होकर के ये रूल लगा सकते हैं। इसका अगर आपने यूज़ किया तो डीएल हॉस्पिटल रूल काम कैसे करता है ये जरूरी है जानना। ये कहता है कि अंश का अलग अवकलन कर दें। अंश का जैसे अवकलन किया तो x³ का हो गया 3x², x² का हो गया 2x, और ये हो गया 2x। फिर हमारे पास बचा
ये आ जाएगा माइनस का 16 और 20 का हो गया 0। इसका यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और आप जानते हैं घात आगे आती है ना, तो 2 आगे और ये आ जाएगा x माइनस 2। आपने अवकलन करना आता होगा सभी ने, घात आगे आ जाती है, घात में से घट जाता है, तो 2 आगे 2 में से घट गया और x का अवकलन 1 और 2 का हो गया 0। अभी भी हमारी वो समस्या बरकरार है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तब भी हम अगर x बराबर 2 रखेंगे तो अभी भी हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। f2 का मान देखिए क्या है, k है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक बार और पुनः डीएल हॉस्पिटल, अगेन यूजिंग डीएल हॉस्पिटल रूल, पुनः डीएल हॉस्पिटल रूल से तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। जब तक आप वैल्यू ना पुट करें, जब तक वो अनंत होने से बचे, जब तक अनंत आ रहा है तब तक आप ये रूल लगा सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। फिर घात आगे आएगी तो ये जाएगा 3 दूनी 6x। देखिए आप जानते हैं इसका सिंपल अवकलन आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा फिजिक्स वगैरह में। 3 दूनी 6x और प्लस 2 और ये हो गया 0। इधर हमारे पास अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और x का हो गया 1, इसका हो गया 0, तो ये सिर्फ 2 आ जाता है, तो इसको आराम से यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, बढ़िया। और बराबर आ गया k। अब आप x बराबर 2 पुट करें शान के साथ, तो जैसे आपने पुट किया 6 दूनी 12 प्लस 2 बटा 2 बराबर k, तो 12 और 2 14 बटे 2 यानी k बराबर आ गया 7। ये देखिए अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो ये आएगा 2 माइनस एच और माइनस 2 से 2 कट जाएगा एच स्क्वायर, तो उससे भी ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को अगर आप f2 के बराबर करते हैं तब भी उसका मान प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको पहले वाले टाइप से करवाया है, ये इस टाइप से, और आप इसको सेकंड टाइप से यानी बाईं सीमा दाईं सीमा और एट द पॉइंट वाले मेथड से भी किया जा सकता है। मान समान आएगा, मान 7 ही आएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, संभवतः ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इसका सांतत्यता का। उसके बाद अगले लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। तो सर से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा टाइम देख लें, वैसे तो अगर टाइम कम भी होगा तब भी पूरा करना पड़ेगा और ज़्यादा हो जाएगा तब भी हमें एक क्वेश्चन तो आपको बताना ही है। एकदम सही चल रहा है। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है सांतत्यता का। ये कह रहा है कि f(x) बराबर माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 5x स्क्वायर माइनस 4x। ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन आर इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 2। आपसे कह रहा है कि अंतराल -1,2 में संततता का परीक्षण कीजिए। में संततता का परीक्षण। देखिए अगर आपको कोई फिक्स बिंदु दिया जाता तो आप उस बिंदु पे करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बिंदु ना होकर के एक अंतराल है, और अंतराल के लिए आपको कहा गया था, बताया था कि अगर किसी भी संवृत अंतराल में, किसी भी बंद क्लोज इंटरवल में अगर आपको जांच करनी होती है तो उसके मध्यस्थ सारे बिंदुओं पर संतत पाया जाना चाहिए। वो फलन उसके बीच में आने वाले सारे बिंदुओं पर संतत होना चाहिए। अब इसके बीच में बिंदु कौन कौन सा आ रहा है? एक तो आ रहा है a बराबर 0 -1 और 2 के लिए, और एक आ रहा है a बराबर 1। इन दोनों पे हम संततता जांच करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इन दोनों पे a का मान, इसके मध्यस्थ सारे बिंदु जो है वो पूर्णांक राशि ले लेते हैं, वैसे तो सारे हो जाएंगे, 2 पर हम जांच कर लेते हैं। तो संततता का परीक्षण, प्रत्येक बिंदु पर अगर संतत होता है तो ये संतत पाया जाता है। अब ये 0 और 1 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो 0 पर भी ये पूर्णतया परिभाषित है और 1 पर भी ये पूर्णतया परिभाषित है। 1 पर भी ये पूर्णतया परिभाषित है। 1 के बाईं ओर भी फलन का मान है, दाईं ओर भी है, आसानी से हम बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। a बराबर 0 के लिए वही सारे काम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो यह जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0, एफ 0 की बात कर रहा हूँ, सीधा 0 माइनस एच कर दूँ। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में लिमिट एस टेंस टू 0, 0 की बात हो रही है तो 0 प्लस एच कर दूँ, और यहाँ पे सीधा f0 है ही है। f0 देख लें कहाँ से आ रहा है, f0 का मान यहाँ से आ रहा है, सीधा यहाँ पे पुट करें तो 0 रखने पे 0 आ जाएगा, x का मान 0 रखने पे। यहाँ पे a बराबर 1 के लिए देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारे पास, a बराबर 1 की लेफ्ट हैंड सीधा अभी पहले वो मेथड लिख लें, यह आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस एच, क्योंकि बाईं सीमा है, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, दाईं सीमा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच, और ये आ जाएगा f1। f1 का मान देखिए कहाँ से आ रहा है, f1 का मान आप देख लें कहाँ से मिल रहा है, f1 का मान यहाँ से मिल रहा है क्या, यहाँ से या यहाँ से, भाई कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं कर लो भाई, अगर दिया होगा कहीं ना कहीं देख लो, दोनों में ही समान आ सकता है। या तो देखो 5 माइनस 4 घटाया तब भी 1 आया, 4 में से 3 घटाया तब भी 1 आया, आना एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे ऊपर वाले से कर लिया इससे, तो आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर आ गया 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, 0 माइनस एच यानी कि x इज लेस देन 0 पे, तो फलन यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ पे माइनस एच रखें तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, और माइनस एच रखने पे माइनस एच का होल स्क्वायर, राइट। आपने s टेंस टू 0 किया, मान क्या आ गया, 0 आ गया। यह हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, 0 प्लस एच, 0 से x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे रखें तो हो जाएगा 4h माइनस 3, 4h माइनस 3 आएगा, क्वेश्चन यही है, सही है, 4h माइनस 3, और तो यहाँ से अगर आपने 0 रखा तो ये मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ये 0 है आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप 0 की बात करते हैं, a बराबर 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, और एट द पॉइंट अलग है, तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और इट इज़ नॉट इक्वल्स टू एट द पॉइंट। तो आपने कहा कि x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक है। अब एक पर और जांच कर ले, एक पर अगर हम जांच करेंगे तो 1 माइनस एच यानी x इज लेस देन 1 माइनस एच यहाँ पे रखें तो यह जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये 1 माइनस एच इसकी जगह पे आया तो यह जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एच माइनस 3। जैसे ही आपने s टेंस टू 0 किया तो 4 में से 3 गया, 1 आया। राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं 1 प्लस एच की, तो यह जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 1 प्लस एच यानी ग्रेटर देन, तो यह जाएगा 5 1 प्लस एच का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 1 प्लस एच। आप अगर s टेंस टू 0 करते हैं तो ये देखेंगे, ये 0 आने पे ये आ जाएगा 5 माइनस ये s टेंस टू 0 पे आ जाएगा 4, इसका मान भी 1 आया। लेफ्ट राइट और एट द पॉइंट तीनों मान समान है, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, अतः x बराबर 1 पर संतत है, संतत है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इस अंतराल की बात करूं मैं, तो पूरे अंतराल में अगर एक भी बिंदु पे संतत ना हो तो ये पूर्णतः अंतराल पे संतत नहीं होगा। अगर संपूर्ण अंतराल की बात की जाए तो ये संपूर्ण अंतराल में इसके कारण संतत नहीं होगा। अब चाहे इस पे संतत हो या और किसी पे संतत हो या ना हो, तो अगर हम पूरे की बात करें तो ओवरऑल इस पे ये संतत नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पे संतत ना होने के कारण x बराबर 0 इसके बीच का बिंदु है। सर आए, क्लास ओवर हो गई है। तो x बराबर 0 पे संतत ना होने के कारण इस अंतराल पे भी ये संतत नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया फलन सर कंट्रोल करें कैमरे पे, x बराबर 0 पर संतत नहीं है एंड 0 बिलोंग्स टू -a,2, अतः -a,2 पर भी संतत नहीं होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इसी के साथ
सांतत्यता का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोई भी डाउट है तो डिस्कशन कॉलम में जरूर दें। कंटिन्यूटी बरकरार रखें। कंटिन्यू टॉपिक जरूर खत्म हो गया है लेकिन कंटिन्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर में मैं डिफरेंशिएबिलिटी के साथ आपके सामने पेश होऊंगा और फिर हम मज़े से अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और ये कलन है वो 38 मार्क्स का, जब तक स्कूल्स रीओपन होते हैं तब तक हमें 38 मार्क्स आउट ऑफ 80 यानी कि 50% अपने कंट्रोल में कर लेना है, अपने मुट्ठी के अंदर कैद कर लेना है। ओके, हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।